नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य गौरव चतुर्वेदी त्र्यंबकेश्वर नासिक से आपके लिए कालसर्प योग पूजा की विधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, पंडित जी हमें किसी ज्योतिषी ने कालसर्प योग बताया है, अब ये दोष से मुक्ति किस प्रकार से होगी और इसका पूजन विधान किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नासिक त्र्यंबकेश्वर पहुँचना पड़ेगा और जब आप हमसे संपर्क करेंगे तब हम आपके पूजा के लिए कुछ विधिवत तैयारी करेंगे। पूजन के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है ये आपको हम फ़ोन पर विधिवत रूप से जानकारी दे देंगे। पूजन की सामग्री और तैयारियां किस प्रकार से होती है वो सारी व्यवस्था हम आपके लिए कर देंगे। पूजन के लिए केवल आपको एक काम करना है, आपको आते समय भगवान के भोग के लिए कुछ मिठाई इत्यादि और पूजन में जो आप अपने लिए वस्त्र पहनकर बैठते हैं उनका विसर्जन किया जाता है। तो पुरुषों के लिए धोती गमछा इत्यादि और स्त्रियों को साड़ी कपड़ा पहनना चाहिए। पूजन में सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते, इसीलिए आपको विशेष रूप से इनका ध्यान रखना है कि आपको धोती गमछा और साड़ी पहनकर ही पूजन में बैठना पड़ेगा। पूजन के लिए बाकी की इत्यादि जो भी सामग्री पूजा पाठ की है वो सब व्यवस्था हम अपने तरफ से आपको यहाँ पे प्रदान करेंगे। आपको क्या करना है, तो आपको केवल हमसे संपर्क करना है। यहाँ पर हमारा आश्रम है कल्याण भवन और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे, वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पूजन के लिए कुछ इस प्रकार से तैयारी की जाती है। पूजन किस प्रकार का और दर्शन दे रहा हूँ, आप सामने देख रहे हैं भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और गणेश जी के बाद फिर इस प्रकार से ये 9 सर्प होते हैं। इन 9 सर्पों को काल सर्प योग कहा जाता है, जिसमें से ये जो प्रथम सर्प है जो मध्य में विराजमान है इसका नाम अनंत है। ये दूसरे सर्प हैं, इनका नाम शेष है। ये तीसरे सर्प है, इनका वासुकी है। ये चौथे हैं, इनका नाम तक्षक है। पांचवें सर्प को करकोटक कहा जाता है। छठे सर्प शंखपाल हैं। सातवें सर्प नील हैं। आठवें सर्प कम्बलक हैं और 9वें सर्प महापद्म है। इन सबका पूजन करते हुए आपको यहाँ पे भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक इत्यादि कर्म करना होता है। बिना रुद्राभिषेक के किसी भी प्रकार से कालसर्प योग पूजन सफल हो ही नहीं सकता और ये पूजन करने के पश्चात ग्रह शांतियुक्त हवन इत्यादि कर्म आपको करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन के कालसर्प दोष का निवारण हो जाता है और आपके जो ग्रह दोष हैं वे सभी शांत हो जाते हैं और सभी ग्रहों का आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो सब लोग अपने ग्रह दोषों को मिटाने के लिए हमसे संपर्क करें। यहाँ नासिक त्र्यंबकेश्वर कल्याण भवन से मैं आचार्य गौरव चतुर्वेदी आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जय महादेव, जय त्र्यंबकराज।